ये कहानी है भरतपुर गांव की, जहां पर एक साधारण सा परिवार रहता था, जिसमें एक उमेश नाम का व्यक्ति और उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे रहा करते थे। उमेश खेती करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था, परंतु इस बार गर्मी का कहर इतना पड़ा कि उमेश की सारी फसल सूखे से मर गई। पापा बहुत गर्मी लग रही है और इस गर्मी में मुझे नींद भी नहीं आ रही। ऊपर से मुझे ठंडा पानी पीना है। हमारे घर में फ्रिज भी नहीं है जो कि मैं ठंडा पानी पी लूं। बेटा, गर्मी तो हो रही है, पर मैं भी क्या करूं? मैंने इस बार सोचा था कि अब की बार मैं तुम्हारे लिए एक कूलर लाऊं, जिससे कि तुम्हें गर्मी ना लगे, परंतु इस सूखे ने हमारी सारी फसल खराब कर दी। अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं रहा जिससे कि मैं तुम्हारे लिए एक कूलर ला सकूं। कोई बात नहीं पापा, हम बिना कूलर के भी सो जाएंगे। आप बस हिम्मत न हारो, हम आपके साथ है पापा। और ये गर्मी का क्या है, आज है कल नहीं। वैसे भी तो हम इतने सालों से गर्मी में रहते आ रहे थे, इस साल और रह लेंगे। देखा जी, हमारे बेटे कितने समझदार हो चुके हैं। उनको पता है कि मेरे पिताजी अभी कूलर नहीं ले सकते, तो इसलिए वो दोनों बोल रहे हैं कि हम गर्मी में सो जाएंगे। अरे, इस गर्मी में तो हमें भी नींद नहीं आती है, तो हमारे बच्चों को कैसे आएगी? तुम चिंता ना करो मीरा। क्या हुआ हमारी अगर फसल गर्मी से मर गई, परंतु मैं हार नहीं मानूंगा। मैं और काम करूंगा अपने बच्चों के लिए, ताकि इस साल ही मैं अपने बच्चों के लिए कूलर ला सकूं। ए जी, तुम और क्या काम करोगे? तुम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हो जो तुम्हें कोई काम दे देगा। तुम बस मजदूरी ही कर सकते हो, पर मैं नहीं चाहती कि तुम मजदूरी करो, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना, इतनी गर्मी पड़ रही है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए थोड़ा सब्र रखो, भगवान सब ठीक करेगा। हाँ मीरा, तुम कह तो ठीक रही हो, पर मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा अपने बच्चों का पेट पालने के लिए और बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। ठीक है जी, आप वही करो जो आपका मन करता है, मैं इसमें क्या कह सकती हूँ। अब फिर उमेश तपती गर्मी में निकल जाता है काम की तलाश में, और वो घर घर जाकर काम पूछता है, परंतु उसको कोई भी काम नहीं देता। फिर वो निराश होकर शाम को घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी, ठीक तो हो आप? हाँ मीरा, मैं ठीक हूँ। तुम फिर उदास क्यों हो? कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? क्या बताऊं मीरा मैं तुम्हें? मुझे आज पूरा दिन हो गया काम मांगते मांगते, परंतु मुझे किसी ने भी काम नहीं दिया। अब मुझे इस बात की चिंता सता रही है कि मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा, और ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है, कहीं मेरे बच्चे इस गर्मी में बीमार ना पड़ जाए। ए जी, आप चिंता ना करो, भगवान सब ठीक करेगा। चलो अब आप रोटी खा लो, सुबह से भूखे होंगे। फिर उमेश रोटी खाने लगता है, तभी उसको एक आइडिया आता है। सुनो मीरा, मुझे एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया जी? तुम्हें पता है, मैं अपने बचपन में मिट्टी के कूलर बनाया करता था, और वो कूलर बहुत ठंडी हवा दिया करते था। क्यों ना मैं फिर से वही मिट्टी के कूलर बनाऊं, जिससे हमारे बच्चे भी ठंडी हवा में सोया करेंगे, और साथ ही साथ हम मिट्टी के कूलर का व्यापार भी कर सकते हैं। अरे, घर के लिए तो कूलर ठीक है, पर हम उसका व्यापार कैसे करेंगे? मिट्टी के कूलर कौन खरीदेगा हमसे? मीरा, तुम्हें पता नहीं है, हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जो एक अच्छा कूलर नहीं खरीद सकते, तो हम उनको ये मिट्टी का कूलर सस्ते दामों पर दिया करेंगे, ताकि उनके घर में भी बच्चे ठंडी हवा में सोया करें, और इससे हमारा अच्छा मुनाफा भी होगा और लोगों की सहायता भी होएगी। हाँ, यह बात तो आप ठीक कह रहे हो जी। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। चलो अब ज्यादा समय बर्बाद ना करो जी, अब जल्दी से कूलर बनाने की तैयारी करो। फिर उमेश और मीरा मिट्टी के कूलर बनाने लगते हैं, और सबसे पहले वह कूलर बनाकर अपने घर में चलाकर देखता है। अरे वाह पापा, यह तो बहुत अच्छा कूलर है। यह तो मॉल के कूलर से भी 100 गुना अच्छा है। यह तो बहुत ठंडी हवा दे रहा है पापा। अब आज से हमें गर्मी में नहीं सोना पड़ेगा। ये कूलर तो वाकई में ही बहुत अच्छा है। हमने जितना सोचा था उससे कई गुना अच्छा बना है। चलो जी, अब और कूलर बनाते हैं अपने व्यापार के लिए। फिर वह दोनों बहुत सारे कूलर बना लेते हैं
और जैसे ही लोगों को पता चला कि उमेश सस्ते दामों पर मिट्टी के बने कूलर बेच रहा है, तो गांव-गांव से लोग कूलर खरीदने के लिए उमेश के पास आने लगे। और ये सब देखकर उनका पड़ोसी नरेश उनसे जलने लगा था। एक दिन ऐसा था कि यह उमेश मेरे पास काम मांगने आया करता था, और आज देखो यह तो मुझसे भी आगे निकल रहा है। पर मैं इसको अपने से आगे निकलने नहीं दूंगा। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी गांव में बहुत बदनामी हो जाएगी। फिर नरेश उमेश के सारे कूलर रात में तोड़ आता है। जी सुनिए ना, देखो हमारे सारे कूलर कोई रात में तोड़ गया। हमारी सारी मेहनत किसी ने एक रात में ही तबाह कर दी। अब हम क्या करेंगे? अरे तुम चिंता ना करो मीरा, जिस किसी ने भी ये करा है उसे भगवान सजा जरूर देगा। और क्या हुआ, ये कूलर टूट गए तो हमारे पास कला है कूलर बनाने की। हम दोबारा से कूलर बना लेंगे। नहीं जी, कूलर तो बाद में बनाएंगे हम। पहले उसका पता लगाइए जिसने हमारे सारे कूलर तोड़ दिए। मीरा तुम बस कूलर बनाने में ध्यान दो। उस बदमाश को पकड़ने का प्लान मैंने बना लिया है। क्या प्लान बनाया है जी? मुझे तो बताओ। नहीं मीरा, मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। फिर उमेश और मीरा दोबारा से कूलर बना लेता है। अच्छा, तो यह अभी तक माना नहीं कूलर बनाना। देखता हूँ मैं कब तक यह कूलर बनाता रहेगा। मैं हर बार इसके कूलर तोड़ दिया करूँगा। फिर नरेश दोबारा से उमेश के सारे कूलर तोड़ आता है। देखो जी, दोबारा से कोई हमारे सारे कूलर तोड़ गया। मैंने तुमको बोला था कि कूलर बाद में बनाएंगे। पहले उस बदमाश को पकड़ो जिसने हमारे कूलर तोड़े। अब देख लो नतीजा उसे ना पकड़ने का। फिर से हमारी मेहनत बर्बाद कर गया। अरे मीरा तुम चिंता ना करो। और जिसने भी हमारे कूलर तोड़े हैं मुझे पता है वो कौन है। अब बस तुम देखते रहो मैं उसके साथ क्या करता हूँ। इतने में ही नरेश के घर पर पुलिस आ जाती है। अरे यह पुलिस की गाड़ी नरेश के घर पर क्यों आई है? मीरा ये पुलिस मैंने बुलाई है। अरे तुमने पुलिस क्यों बुलाई है? वो भी नरेश के घर पर? कहीं यह वही तो नहीं जिसने हमारे सारे कूलर तोड़े हैं? चलो मीरा, मैं नरेश के घर पर जाकर बताता हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, आज हमारे घर पर आना कैसे हुआ? हमें उमेश ने भेजा है तुम्हारे घर पर और तुम्हारी शिकायत करी है कि तुमने उमेश के सारे कूलर तोड़ दिए हैं। मैंने किसी के भी कूलर नहीं तोड़े हैं इंस्पेक्टर साहब। वह उमेश झूठ बोल रहा है। इतने में ही उमेश वहाँ पर आ जाता है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने इसको पिछली बार तो छोड़ दिया था। मैंने सोचा था कि ये सुधर जाएगा, पर अब की बार तो इसने हद ही पार कर दी। अरे उमेश, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? नरेश, मैं तुम पर कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत है। तुम बोलो तो दिखा दूं इंस्पेक्टर साहब को। हाँ दिखा दो। जब मैंने कुछ करा ही नहीं है तो डर किस बात का? लो इंस्पेक्टर साहब, पहले ये वीडियो देखो और बताना कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। अरे नरेश, तुम इस वीडियो में साफ साफ दिख रहे हो उमेश के कूलर तोड़ते हुए। अब चलो तुम थाने, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कूलर कैसे तोड़ते हैं। फिर पुलिस नरेश को जेल में बंद कर देती है। जी मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने यह वीडियो कब बनाई? मीरा, मैंने घर में हिडन कैमरे लगवा दिए थे, जिससे पता चला मुझे कि नरेश ने हमारे सारे कूलर तोड़े हैं। और देखो, उसे अपने कर्मों की सजा आज मिल ही गई। तो दोस्तों, हम इस कहानी से सीखते हैं, हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा।
आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलना।